वेरी गुड मॉर्निंग। और 15 जून स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम हर रोज़ की तरीके से कुछ टॉप न्यूज़ डिस्कस करते हैं, लेकिन कल का दिन जो है हॉलीडे था, यानी संडे था, तो उस दिन कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आई। फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप क्वेश्चन ये बताइएगा। क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि जो हमारे अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जिसको हम लोग मैरियाना ट्रंच के नाम से जानते हैं। आप नहीं जानते तो आपको बता दूं, सबसे अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रंच, ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, तो इस मैरियाना ट्रंच को, यानी जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, इस डीपेस्ट पॉइंट तक पहुंचने वाली एक महिला है। उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। यहाँ पर आपको बताना है क्या है, जो मैरियाना ट्रंच है वो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, वहाँ तक पहुँचने वाली महिला का क्या नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने इस एग्ज़ाम साला को फॉलो नहीं किया है वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर, तो आप अभी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जहां पर मिलते हैं आपको डेली अपडेट। और ये अपडेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें से पहला एमसीक्यू आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में एक रोबोट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन। और ये कैप्टन अर्जुन किस रेलवे की तरफ से लॉन्च किया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अर्जुन का फुल फॉर्म बता देते हैं। तो अर्जुन का फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ये ये काम क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे रेलवे है, रेलवे में बहुत ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग हो रही, तो एंटी सोशल्स, यानी एंटी सोशल्स को क्या करेगा, इंटेंसिफाई करेगा और पूरी तरीके से पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग करने का ये काम करेगा। ठीक है, एंटी सोशल्स याद रखना है, एंटी सोशल एक्टिविटी को इंटेंसिफाई करेगा और साथ साथ में वहाँ पर स्क्रीनिंग करने का काम करेगा। इसमें कुछ मोशन सेंसर लगे हुए हैं, जो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर ये अपने आप जा सकता है। ठीक है, आगे तो ये इनिशिएटिव किसका है, ये इनिशिएटिव है सेंट्रल रेलवे का, ये चीज़ याद रखना है आपको। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ज़रा फटाफट बताइए कि प्रेजेंट टाइम पर रेलवे में कितने जोन्स हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट किया है, और ये एग्रीमेंट किसके लिए है, लूनार मिशंस के लिए। लूनार मिशंस का मतलब यहाँ पर एक मून मिशन के लिए है, जो लूनार पोलर का एक्सप्लोरेशन करेगा। और इसका मेन एम क्या होगा, वाटर डिटेक्टर का, यानी लगभग ये वाटर डिटेक्टर करेगा और वहाँ की साइंस और एनवायरनमेंट का मेजरमेंट करेगा। तो देखिए, ये लूनार जो मिशन है, इसका एक जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, मतलब साइन हुआ है किसके साथ, जापान के साथ। यहाँ पर थोड़ा कंटेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि 2023 के साथ, 2023 के बाद, ठीक है, 2023 के बाद इसरो और जापान की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम आप जानते होंगे, जाक्सा। तो जाक्सा जो है, ये स्पेस एजेंसी और इसरो के साथ यहाँ पर एक जॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। और ये जॉइंट प्रोग्राम क्या करेगा, मून पर जाकर, मून के साउथ पोल पर जाकर वहाँ पर पानी की संभावनाओं को तलाशेगा। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि अभी आरबीआई ने 5 मेंबर्स के लिए 5 मेंबर्स के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसका आपको नाम बताना है, जिस कमेटी का नाम बताना है। और ये कमेटी का क्या काम करेगी, ये काम करेगी जो हमारे इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनके ओनरशिप के लिए एक गाइडलाइन करेगी, गाइडलाइन जो है जारी करेगी, ताकि ओनरशिप को किस तरीके से हम बढ़ाया जाए, या उनका पीरियड, टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का नाम आपको बताना है। तो देखिए, इस कमेटी का नाम है पीके मोहंती कमेटी। ये क्या करेगी, 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट का जो मेन इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये होगा कि जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें जो ओनरशिप है, ठीक है, उस ओनरशिप का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, इसके लिए गाइडलाइन जारी करेंगे। हम लोग देखते हैं कि कोई अगर फाउंडर है प्राइवेट बैंकों का, तो वो कई सालों तक उसका ओनर बना रहता है। इसमें काफ़ी लंबा करप्शन हो जाता है। आपने देखा होगा कभी यस बैंक है ना,
यस बैंक है, जैसे पीएमसी बैंक है, तो इनमें बहुत सारी जो बैंक आई हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक ओनरशिप के चलते पीछे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपने प्रॉफिट ओरिएंटेड लोगों को ही लोन दिया है। तो इसमें ये चीज़ें ना हो पाएँ, इसलिए क्या किया गया है, आरबीआई ने जो ओनरशिप का एक्सटेंशन है, इसके रिव्यू के लिए एक कमेटी बनाई है जिसका नाम पीके मोहंती है। ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसमें आपको ये बताना है कि किस इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में जॉइंट साइंस कम्युनिकेशन फोरम इस्टेब्लिश किया है। ये क्या करेगा, जो हमारे वेरियस पब्लिक सेक्टर हैं, इनमें साइंस और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देगा ताकि इन सभी सेक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो पाए। जैसे आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर सपोज दैट आप मान के चलिए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, तो उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ या फिर स्पेस के साथ साथ क्या कोई कम्युनिकेशन अगर बेहतर हो, तो जो एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट है उसको स्पेस अगर समझ आए, तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेदर का किस तरीके से फिनोमेना चेंज होता है, क्या और अच्छी पॉलिसीज़ लाई जा सकती हैं, और कौन से प्रोग्राम की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन से कुछ और बेटर हो सकता है। तो ये प्रोग्राम जो जॉइंट साइंस कम्युनिकेशन फोरम है, ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये डीएसटी के द्वारा लॉन्च किया है। डीएसटी का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि 14 जून को जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है हर साल, इस बार का थीम क्या था। तो देखिए, पहले हम लोग यहाँ पर कंटेक्स्ट समझते हैं। जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, ये क्यों मनाया जाता है। ये मनाया जाता है, देखिए, जो हमारे ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता थे, यानी जो ब्लड ग्रुप था उसके जो खोजकर्ता थे, जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। और ये कार्ल लैंडस्टीनर ने, इनके बर्थडे पर ही वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, याद रखना है आपको। तो इस बार का जो थीम है, वो थीम क्या है, थीम है सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसमें आपको बताना है कि लोनार्क लेक कहाँ पर है। तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर बन सकता है, और वो है कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, महाराष्ट्र में लोनार्क लेक है। अब लोनार्क लेक महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखना, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ पर लोनार्क लेक है। अब ये है क्या खास, देखिए, ये लगभग माना जाता है 56,000 ईयर्स यानी 56,000 साल पहले एक मेटेराइट जो है वहाँ पर अर्थ पर गिरा था। और उस समय जो महाराष्ट्र, उसमें एक पूरी तरीके से क्रेटर बन गया था, वहाँ पर एक गड्ढा बन गया था जिस बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पर एक लेक बन गई है। जो लेक बनी है, ये इसमें अभी चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि पूरी तरीके से इसका जो वाटर है वो रेड या पिंक हो जाता है। तो इस पर अभी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च की है, ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका प्रोग्राम का नाम है सहकार मित्रा, ठीक है। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसका मेन एम ये होगा कि जो हमारे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या हो, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ आएँ। तो इनोवेटिव आइडियाज़ कौन दे सकता है, यूथ दे सकता है। तो यूथ के इनोवेटिव आइडियाज़ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट के यूज़ हो, और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट का जो एक्सपीरियंस है वो किसको मिले, यूथ को मिले। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, जो हमारे वेरियस जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट पर्सन हैं, वो क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप को यानी बढ़ाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए यूथ को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और ये प्रोग्राम में मेन एजेंसी कौन है, तो यहाँ पर मेन एजेंसी आपको याद रखना है एनसीडीसी, ठीक है, एनसीडीसी ये प्रोग्राम जो है सहकार प्रोग्राम लॉन्च करेगी। एनसीडीसी का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ,
नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, जी हाँ, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम ये कौन से शहर में लगाया जो है इनॉग्रेट किया गया है, और ये किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस। अच्छा, पहले ये बताइए यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस कौन है? फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं यहाँ पर कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, कि इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम कहाँ लगाए गए? मुंबई में। मुंबई में हम लोग देखे थे पिछले बार जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, तो इस बार उसके लिए एक फ्लड वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। तो ये क्या करेगा? पहले ही एक वार्निंग जनरेट करेगा कि मुंबई में जो फ्लड वगैरह की समस्या है वो आ सकती है या नहीं आ सकती है, किन किन इलाकों में ये फ्लड वगैरह की समस्या आ सकती है। तो इसके लिए पहले ही वो सूचना दे देगा। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की है? जी हाँ, बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, तो देखिए ये लॉन्च किया है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है जो 8 साल से 18 साल के बच्चे हैं इनको पूरी तरीके से लेबर फोर्स, इनको लेबर ना बनाया जाए या इनको श्रमिक ना बनाया जाए, इसलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, ये कब लॉन्च किया गया है? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। हमने इस पर आपको क्वेश्चन भी पूछा था, ज़रा बताइएगा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इस दिन ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। इस प्रोग्राम की खास बात आपको बताते हैं। देखिए जो 8 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो अगर लेबर हैं तो उनको लेबर ना करके, लेबर फोर्स ना करा के उन्हें क्या किया जाएगा? एजुकेट किया जाएगा, ताकि वो एजुकेशन प्राप्त कर सकें, हेल्दी रहें और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएं। इसके लिए किया क्या जाएगा? यानी जो लेबर बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं जो अभी तक लेबर का काम कर रहे हैं, एज अ लेबर काम कर रहे हैं, तो बॉयज़ को क्या किया जाएगा? फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी सरकार की तरफ से 1000 रुपीज़। ठीक है, ये फॉर द 8 और 9th स्टैंडर्ड के अगर कोई बच्चे हैं, यानी क्लास 8th में और 9th में पढ़ते हैं, और उन्हें क्या दिया जाएगा? 1000 रुपये। और अगर मान ली कोई गर्ल्स है तो उसको 1200 रुपीज़ दिए जाएंगे, यानी 1200 रुपये दिए जाएंगे अगर वो 8th और 9th की स्टैंडर्ड है कि कोई गर्ल्स है। अगर मान लो 10th स्टैंडर्ड का है तो इसके लिए 6000 रुपीज़ की व्यवस्था की गई है, और प्लस मंथली इंसेंटिव भी दिया जाएगा। ये मंथली नहीं है, ये पर एनम है, याद रखना। 10th स्टैंडर्ड का अगर कोई बच्चा है तो 6000 रुपीज़ दी जाएंगे, और साथ साथ में मंथली इंसेंटिव भी दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में कौन से स्टेट को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है फॉर द ट्राइबल हॉस्टल्स? तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि जो आईएसओ सर्टिफाई, आईएसओ का फुल फॉर्म आप लोग जानते हो। आईएसओ सर्टिफाई का फुल फॉर्म होता है क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है? उड़ीसा के कुछ ट्राइबल हॉस्टल हैं जिनकी संख्या 44 है। 44 ट्राइबल हॉस्टल्स को क्या दिया गया है? आईएसओ सर्टिफाई का दर्जा दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूम जो है अच्छा हुआ है, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होगा तो जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको आगे बढ़ने में या उनकी जो है ग्रोथ अच्छी हो सकेगी। ठीक है, यहाँ पर जो ये आईएसओ सर्टिफिकेशन देता है वो 5 चीज़ों को कैटेगराइज करता है। कैसे टेक्नोलॉजी वहाँ पर लाई गई, कैसे ट्रांसपेरेंसी बरती गई है, टीम वर्क क्या है, टाइम कैसा है, और ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, इस बेसिस पर आईएसओ का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कौन सा है, यहाँ पर उड़ीसा है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में हैदराबाद सिटी की सिक्योरिटी काउंसिल ने हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए उस प्रोग्राम का नाम है स्त्री। यहाँ पर याद रखना है आपका, उस प्रोग्राम का नाम क्या है? स्त्री। तो स्त्री, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, स्त्री का फुल फॉर्म क्या है?
देखिए बी ऑप्शन सेलेक्ट किया। स्त्री का फुल फॉर्म होता है सी ट्राइम्फ, सी ट्राइम्फ, सी ट्राइम्फ थ्रू रिस्पेक्ट, थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से बोल देता हूँ, सी ट्राइम्फ थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ये प्रोग्राम है स्त्री प्रोग्राम। इसका मेन एम होगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है और साथ साथ में जो अब्यूज़ है उसको पूरी तरीके से क्या करना, कम करना। ये कैसे होगा कि बहुत सारी महिलाओं का एक ग्रुप होगा जो सिटी पुलिस के साथ मिलकर काम करेगा। नाम याद रखना है आपको, कौन सा, स्त्री। आपने एक मूवी भी देखी होगी, वो स्त्री का लाना, तो उसी से इसका नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, स्त्री। आगे बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने आधार बेस्ड ऑनलाइन इंस्टा सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए इसका प्रोग्राम रिलॉन्च कर दिया है। तो ये काम किया है किसने, एसबीआई ने। एसबीआई ने रिलॉन्च किया है, याद रखना, रिलॉन्च किया है आधार बेस्ड ऑनलाइन इंस्टा सेविंग प्रोग्राम। आप एसबीआई के यूनो ऐप से जाकर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये ऑनलाइन इंस्टा सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल में ट्रूनेट मशीन्स लगाई हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रूनेट मशीन क्या है। तो देखिए ट्रूनेट मशीन जो है ये अभी हाल ही में मेक इन इंडिया के अंतर्गत एक बनाई गई मशीन है। और ये मशीन बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है। ये क्या करेगी, टीबी की जांच करेगी। 90 जो है मिनट में ये टीबी की जांच बता देती है, ठीक है, टीबी पॉजिटिव है या नहीं। और इस ट्रूनेट मशीन्स को WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। तो ये ट्रूनेट मशीन्स अब हॉस्पिटल्स में भी लगाई जाएंगी। ये काम किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन से स्टेट के सीएम ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, घर घर निगरानी। ये घर घर निगरानी किस लिए है, एक हम टेस्टिंग सैंपल्स करा सकें कोविड-19 के पेशेंटों की। ठीक है, कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनकी निगरानी किस तरीके से हो सके, इसके लिए घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। और हाँ, ये किसने लॉन्च किया है ये बता देते हैं आपको, ये लॉन्च किया है किसने, पंजाब ने। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने एक मॉडल जो है अडॉप्ट किया है जिसका नाम है फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल। ये फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल जो है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। आज यूपी की काफ़ी सारी न्यूज़ है। तो फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, इन फैक्ट्रीज़ को किस तरीके से आसानी से लैंड प्रोवाइड करना है, इसलिए ये फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल जो है अडॉप्ट किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।